हेलो एवरीवन। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन मुझको इतना मालूम है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं और इसके बाद आने वाली जो वीडियो है उसको देख लेते हैं और इन दोनों वीडियो को समझ लेते हैं, तो आपको डबल कैंडल स्टिक को समझने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डबल कैंडल स्टिक को समझने में आपको कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगी। आज की इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डबल कैंडल स्टिक की, जिसमें मैं आपको एक एक करके सभी डबल कैंडल स्टिक के बारे में बता दूंगा। उनके कलर्स क्या होते हैं, उनकी बॉडी किस तरह की होती है, किस तरह से आती हैं, किस तरह से बनती हैं। और उसके बाद जो वीडियो मेरी आएगी दूसरी, उसमें मैं आपके सामने ये बताऊंगा कि इन सभी कैंडल स्टिक को कैसे समझा जाए या कैसे पहचाना जाए, या इनको समझने में किस तरह से आसान बनाया जाए। तो आज की ये वीडियो और इसके बाद आने वाली वीडियो डबल कैंडल स्टिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछली सारी वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने सिंगल कैंडल स्टिक की पूरी डिटेल आपके सामने रख दी थी एक एक करके, और अब जो हम बात करने वाले हैं वो डबल कैंडल स्टिक के बारे में है। होता ये है कि ऊपर जाते हुए ट्रेंड में या फिर नीचे जाते हुए ट्रेंड में दो कैंडल स्टिक बनती हैं। पहले एक बनती है, फिर उसके बाद दूसरी बनती है। एक तरह की पैटर्न की शक्ल ले लेती है और उसके बाद हमको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर डबल कैंडल स्टिक आई है, और उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। कौन सी वो कैंडल स्टिक हैं डबल, उन सभी को आज हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं। आप लोगों से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपका अटेंशन मुझे चाहिए रहेगा, क्योंकि डबल कैंडल स्टिक को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है सिंगल कैंडल स्टिक के मुकाबले में, क्योंकि सिंगल कैंडल स्टिक थोड़ी आसान थी। पर यहाँ पर यह भी आसान है डबल कैंडल स्टिक, इसमें भी कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपके समझने की ज़रूरत है। बस आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि दो कैंडल स्टिक को एक साथ आपको अपने माइंड में सेट करना होगा। और दूसरी जो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है वो ये है कि जैसे जैसे मैं आपके सामने नई नई कैंडल स्टिक खोलता रहूं, आप उन सभी का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको अगर आप बाद में उन सबको देखना चाहें या उनको रिमाइंड करना चाहें तो आपको वीडियो पूरी देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपके पास इन सभी के फ़ोटोज़ अवेलेबल हों। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली जो कैंडल स्टिक है वो है हरामी कैंडल स्टिक। हरामी ये जापानीज़ का वर्ड है। जापानीज़ में इसका मीनिंग होता है प्रेग्नेंट औरत। ये कैंडल स्टिक भी प्रेग्नेंट औरत की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम प्रेग्नेंट औरत के ऊपर हरामी कैंडल स्टिक रखा गया है। आप लोगों से मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं आपके सामने अभी बहुत सारी कैंडल स्टिक रखने वाला हूँ, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है वो इसी कैंडल स्टिक पर देना है। अपना जो पूरा फोकस लगाना है वो इसी कैंडल स्टिक पर लगाना है, क्योंकि अगर आप इसको समझ जाते हैं आगे आने वाली सभी कैंडल स्टिक फिर आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्योंकि हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न में जो आप दूसरी कैंडल देख रहे हैं या पहली कैंडल स्टिक देख रहे हैं, इन्हीं के अंदर बस थोड़ी सी छेड़छाड़ी की जाती है और उनका नाम चेंज हो जाता है, लेकिन काम चेंज नहीं होता। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जो पूरा फोकस करना है वो ये पहली हरामी कैंडल स्टिक पे करना है और इनको समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हरामी कैंडल स्टिक में दो तरह की कैंडल स्टिक होती है, एक तो बुलिश हरामी और एक बेरिश हरामी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलिश हरामी की। बुलिश हरामी हमको ये कंफर्मेशन देती है कि स्टॉक गिर रहा था और इसके बाद यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देगा। ये बनता किस तरह से है, तो एक्चुअल में होता ये है कि गिरते हुए ट्रेंड में या गिरते हुए स्टॉक में एक लंबी सी रेड कलर की कैंडल स्टिक बनती है बॉटम पर सबसे नीचे। इस लंबी कैंडल स्टिक को बेरिश बेल्ट होल्ड भी कहा जाता है। ये नीचे बनती है और उसके बाद यहाँ से थोड़ा गैप अप एक दूसरी कैंडल स्टिक बनती है और वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है, और वो कैंडल स्टिक पहली वाली कैंडल स्टिक के ओपन प्राइस से पहले पहले क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर ये बन जाती है बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि पहली कैंडल स्टिक रेड होनी चाहिए और दूसरी ग्रीन होनी चाहिए। पहली कैंडल स्टिक बड़ी होगी और दूसरी छोटी होगी। दूसरी वाली जो कैंडल स्टिक आप देख रहे हैं ये पहले वाले के ओपन और क्लोज प्राइस के बीच में होनी चाहिए।
यहाँ पर ये ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है। अब ये कैंडल स्टिक चाहे थोड़ा ऊपर आ जाए, चाहे थोड़ी नीचे आ जाए, चाहे बीच में आ जाए, या फिर ये दूसरी वाली कैंडल स्टिक थोड़ी बड़ी हो या छोटी हो, इसमें मैटर नहीं करता। बस जो चीज़ इम्पोर्टेंट है बुलिश हरामी में वो ये है कि दूसरी कैंडल स्टिक पहले वाले के ओपन और क्लोज प्राइस के बीच में आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से रेडी है बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। ये अब काम कैसे करती है? ये काम कुछ इस तरह से करती है कि देखिएगा आप, ये एक ट्रेंड है, ये एक स्टॉक है जो लगातार नीचे गिर रहा है और यहाँ पर नीचे बन जाती है लंबी सी रेड कलर की कैंडल स्टिक, और फिर उसके बाद यहाँ पर गैप अप एक दूसरी कैंडल स्टिक ओपन होती है और वो पहले वाले के ओपन प्राइस के पहले पहले ही क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर ये बन जाती है बुलिश हरामी कैंडल स्टिक। अब हमको यहाँ पर पता लग जाता है कि बुलिश हरामी बन चुकी है। अब आपको ज़रूरत है वेट करने की कंफर्मेशन के लिए। तो अगली कैंडल या इसके बाद कोई और दूसरी कैंडल ऐसी बननी चाहिए जो थोड़ी बड़ी हो या थोड़ी गैप अप ओपन हो, या उसका प्राइस जो है पहले वाली कैंडल स्टिक के ओपन प्राइस से ऊपर जा कर के या हाई प्राइस से ऊपर जा कर के क्लोज हो जाए। तो अब हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देगा। और अगर आप इसको स्टॉक को ख़रीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद ये नीचे जाता है तो पहली वाली जो कैंडल स्टिक है यहाँ इसका ये जो लो है यही आपका स्टॉप लॉस होगा। मतलब अगर ख़रीदने के बाद स्टॉक नीचे जाना शुरू कर दे तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये थी बुलिश हरामी की बात। अब बात कर लेते हैं बेरिश हरामी की। बेरिश हरामी हमको ये कंफर्मेशन देता है कि स्टॉक अब नीचे गिरना शुरू कर देगा। ये बनता किस तरह से है? ऊपर जाते हुए ट्रेंड में एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक ओपन होती है और फिर उसके बाद उसके बीच में एक दूसरी रेड कलर की कैंडल स्टिक ओपन हो जाती है। तो ये बन जाती है बेरिश हरामी कैंडल स्टिक। बेरिश हरामी में जो आपको ध्यान रखना है वो भी यही है, पहली कैंडल स्टिक बड़ी होनी चाहिए, दूसरी कैंडल स्टिक छोटी होनी चाहिए, पहली कैंडल स्टिक ग्रीन कलर की हो, दूसरी वाली रेड कलर की हो, दूसरी वाली कैंडल स्टिक पहले वाले के ओपन और क्लोज प्राइस के बीच में होनी चाहिए। बस ये देखने में बुलिश हरामी की तरह है, बस इसमें जो है कलर का फ़र्क है। इसमें पहली कैंडल स्टिक ग्रीन होगी और दूसरी रेड होगी। ये काम किस तरह से करती है? तो एक स्टॉक है जो ऊपर जा रहा होता है और फिर उसके बाद ऊपर सबसे ऊपर बन जाती है बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक। उसके बाद एक गैप डाउन कैंडल स्टिक ओपन होती है और वो पहले वाले के क्लोज प्राइस से पहले पहले क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर ये बन जाती है बेरिश हरामी कैंडल स्टिक। अब आपको यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करना है, मतलब कि प्राइस या फिर अगली जो कैंडल स्टिक बने वो पहले वाले कैंडल स्टिक के लो प्राइस के नीचे आकर के क्लोज हो जाए तो हमको कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी डिटेल है हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न की। अब बात करते हैं हम हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न की। अभी अभी आपने जाना हरामी बुलिश और बेरिश कैंडल स्टिक के बारे में। तो हरामी बुलिश और बेरिश कैंडल स्टिक में जो दूसरी कैंडल स्टिक हैं जो आप देख रहे हैं, पहले वाली में ग्रीन है और दूसरी वाली में रेड है। अगर इन कैंडल स्टिक में अगर यहाँ पर इन कैंडल स्टिक की जगह पर एक लंबी सी लॉन्ग लेग डोजी बन जाए तो फिर इसका नाम हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक हो जाता है, पर इसका काम एक ही रहता है। मतलब कि दूसरी जो कैंडल स्टिक है वो एक ऐसी कैंडल स्टिक बन जाए जिसमें कोई बॉडी नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी के बारे में मैंने आपके सामने पीछे बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है डोजी के बारे में तो आप जाकर देख सकते हैं। तो लॉन्ग लेग डोजी यहाँ पर बनेगी। तो मतलब कि दूसरी कैंडल स्टिक की जगह पर यहाँ पर अगर लॉन्ग लेग डोजी बन जाए तो नाम इसका हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक हो जाता है, पर इसका काम एक ही रहता है। इसमें भी बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक होते हैं और दूसरा बेरिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक होती है। बात कर लेते हैं बुलिश हरामी की। तो बुलिश हरामी में पहली जो कैंडल स्टिक होती है वो बड़ी होती है, दूसरी जो कैंडल स्टिक होती है वो एक ऐसी कैंडल स्टिक होती है जिसमें कोई बॉडी नहीं होती, या कभी कभी अगर बॉडी भी हो तो छोटी सी बॉडी होती है जो काउंट नहीं की जाती। और इस कैंडल स्टिक का नाम जो है दूसरी वाली का लॉन्ग लेग डोजी होता है। तो ये काम किस तरह से करती है?
ये एक स्टॉक है जो नीचे की तरफ गिर रहा है और यहाँ पर बन जाती है रेड कलर की एक लंबी सी कैंडल स्टिक। और फिर उसके बाद दूसरी जो कैंडल स्टिक बनती है वो बनती है लॉन्ग लेग डोजी। और उसके बाद हमें वेट करना होता है कंफर्मेशन का। जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलती है एक ऐसी कैंडल स्टिक बन जाती है जो पहले वाले के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हो जाए। तो हमको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। और यहाँ पर फिर अब हम ख़रीद लेते हैं। तो ख़रीदने के बाद अगर स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाए तो हमको स्टॉप लॉस लगाना है पहले वाली कैंडल स्टिक के लो के नीचे। मतलब ख़रीदने के बाद अगर स्टॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए तो हमको पहली वाली कैंडल स्टिक के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि हमको इस स्टॉक को छोटे से नुकसान के साथ यहाँ पर बेच देना है। तो ये थी बुलिश हरामी क्रॉस की बात। अब बात कर लेते हैं बेरिश हरामी क्रॉस की। तो बेरिश हरामी क्रॉस भी बेरिश हरामी की तरह है, बस इसमें दूसरी कैंडल स्टिक जो है वो लॉन्ग लेग डोजी है। इसमें जो पहली कैंडल स्टिक होती है वो ग्रीन होती है और दूसरी वाली जो होती है वो लॉन्ग लेग डोजी होती है। ये काम किस तरह से करती है? एक स्टॉक है जो ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर बन जाती है सबसे टॉप पर एक लंबी सी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक। और उसके बाद यहाँ पर फिर बन जाती है एक लंबी डोजी जिसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। और इसके बाद यहाँ पर आपको वेट करना होता है कंफर्मेशन का। कोई ऐसी कैंडल स्टिक बन जाए जिसका प्राइस पहले वाले के लो के नीचे आकर के क्लोज हो जाए तो हमको यहाँ कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। तो अब हमारी तीसरी लिस्ट में आती है मीटिंग लाइन कैंडल स्टिक। इसका नाम मीटिंग लाइन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर दो प्राइस एक जगह पर मीटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि मिल रहे होते हैं, एक ही उनके प्राइस होते हैं। तो इसमें भी दो तरह की कैंडल स्टिक होती हैं, एक तो होती है बुलिश मीटिंग लाइन और एक होता है बेरिश मीटिंग लाइन। बुलिश मीटिंग लाइन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। मैंने अभी अभी आपको बुलिश हरामी कैंडल स्टिक के बारे में बताया जिसमें दूसरी जो कैंडल स्टिक है वो बीच में होती है। लेकिन मैं अगर इसी कैंडल स्टिक को उठा करके पहले वाली कैंडल स्टिक के क्लोज प्राइस के पास में रख देता हूँ तो यहाँ पर ये बन जाती है बुलिश मीटिंग लाइन। बुलिश मीटिंग लाइन में आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि पहली कैंडल स्टिक बड़ी होगी और रेड होगी, दूसरी कैंडल स्टिक छोटी होगी और ग्रीन कलर की होगी। तो पहली कैंडल स्टिक का और दूसरी कैंडल स्टिक का जो क्लोज प्राइस है वो एक ही होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पहली कैंडल स्टिक का जो क्लोज प्राइस है वो ये है और दूसरी वाली कैंडल स्टिक का जो क्लोज प्राइस है वो भी यही है। तो यहाँ पर दोनों के क्लोज प्राइस आपस में मिल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम बुलिश मीटिंग रखा गया है। ये काम किस तरह से करता है? एक स्टॉक है जो नीचे की तरफ गिर रहा है और यहाँ पर बन जाती है एक लंबी सी रेड कलर की कैंडल स्टिक सबसे नीचे की तरफ में। और फिर उसके बाद एक दूसरी गैप डाउन, बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन कैंडल स्टिक ओपन होती है और यहाँ से वो कैंडल स्टिक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। लेकिन उसका जो क्लोज होता है, मतलब कि वो जो कैंडल स्टिक है, ये जो क्लोज होती है ये पहले वाले कैंडल स्टिक के क्लोज प्राइस पे आकर के ही क्लोज हो जाती है। ये थोड़ा सा ऊपर और नीचे भी हो सकता है, इसमें कोई मैटर नहीं करता। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पहली वाली और दूसरी वाली कैंडल स्टिक का जो क्लोज प्राइस है वो आपके आसपास में ही होना चाहिए। तो अब यहाँ से आपको वेट करना है कंफर्मेशन का। कोई ऐसी कैंडल स्टिक ओपन हो जाए जो पहले वाले कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हो। तो अब हमको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। और अगर आप यहाँ पर स्टॉक ख़रीद लेते हैं तो आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है दूसरी वाली कैंडल स्टिक का लो। अगर यहाँ तक स्टॉक आ जाता है तो आप इसको बेच देंगे, छोटे से नुकसान के साथ आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं बेरिश मीटिंग लाइन के बारे में। तो अभी जो हमने बेरिश हरामी कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा है तो उसकी जो दूसरी कैंडल स्टिक है अगर मैं उठा करके उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ तो ये बन जाती है बेरिश मीटिंग लाइन कैंडल स्टिक। बेरिश मीटिंग लाइन हमको ये बताती है कि स्टॉक अब नीचे जाना शुरू कर देगा। ये बनता किस तरह से है?
तो इस ऊपर जाते हुए स्टॉक में सबसे ऊपर एक पहले लंबी सी बड़ी कैंडल स्टिक बनती है जो ग्रीन कलर की होती है। एक गैप अप, बहुत ही ज़्यादा गैप अप, एक दूसरी कैंडल स्टिक ओपन होती है और वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है और फिर उसके बाद वो पहली वाली कैंडल स्टिक के क्लोज प्राइस के पास आकर के क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर ये बन जाती है बेरिश मीटिंग लाइन। इसमें जो ध्यान देना है आपको वो ये ध्यान देना है कि पहली कैंडल स्टिक बड़ी हो, ग्रीन कलर की हो, दूसरी कैंडल स्टिक रेड का हो और छोटी हो, और जो दोनों में आपको ध्यान ये रखना है कि इन दोनों का क्लोज प्राइस एक ही जगह पर होना चाहिए। देखते हैं कि ये काम किस तरह से करती है। तो एक ऊपर जाते हुए स्टॉक में सबसे पहले बनती है लंबी सी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक और फिर उसके बाद बन जाती है एक छोटी सी गैप अप ओपन हुई हुई एक कैंडल स्टिक जो रेड कलर की होती है। तो अब हमको यहाँ पर मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर बेरिश मीटिंग लाइन बन चुकी है। अब आपको वेट करना होता है अगली नेक्स्ट कैंडल स्टिक का, जो कि थोड़ी सी गैप डाउन ओपन होनी चाहिए और उसका जो प्राइस है वो पहली वाली कैंडल स्टिक के लो के नीचे आकर के क्लोज होना चाहिए। तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती, ये स्टॉक अब नीचे जाना शुरू कर देगा। चौथी जो हमारी कैंडल स्टिक है वो है इंगल्फिन कैंडल स्टिक। इंगल्फिन कैंडल स्टिक में दो तरह की कैंडल स्टिक होती हैं, एक बुलिश और एक बेरिश। तो इंगल्फिन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को निगल जाना या किसी चीज़ को ढांप लेना, किसी चीज़ को छुपा देना। तो इसमें जो पहली कैंडल स्टिक है वो दूसरी वाली कैंडल स्टिक उसको छुपा रही है, उसको ढांपे हुए है पूरी तरह से, इसीलिए इसका नाम इंगल्फिन कैंडल स्टिक रखा गया है। तो इसमें दो तरह की कैंडल स्टिक होती हैं, एक तो होती है बुलिश इंगल्फिन और एक होती है बेरिश इंगल्फिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुलिश इंगल्फिन के बारे में। अभी अभी आपने बुलिश हरामी कैंडल स्टिक के बारे में जाना है। तो इस बुलिश इंगल्फिन और बुलिश हरामी में बस इतना फ़र्क है कि बुलिश हरामी कैंडल स्टिक की पहली कैंडल को आप छोटा कर दीजिए और दूसरी वाली को बड़ा कर दीजिए, तो ये बन जाता है बुलिश इंगल्फिन कैंडल स्टिक। बुलिश इंगल्फिन हमको ये बताता है कि स्टॉक अब ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो ये बनता किस तरह से है, तो पहले तो गिरते हुए स्टॉक में सबसे नीचे एक रेड कलर की कैंडल स्टिक बनती है और उसके बाद दूसरी कैंडल स्टिक गैप डाउन ओपन होती है और उसके बाद यहाँ से वो ऊपर जाना शुरू कर देती है और वो इतनी ऊपर चले जाती है कि पहले वाले कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर जा कर के वो क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर ये बन जाती है बुलिश इंगल्फिन कैंडल स्टिक। बुलिश इंगल्फिन कैंडल स्टिक में जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि पहली कैंडल स्टिक रेड होगी और छोटी होगी, दूसरी कैंडल स्टिक बड़ी होगी और ग्रीन होगी, और दूसरी वाली जो कैंडल स्टिक होगी उसका ओपन प्राइस पहले वाले के लो के नीचे होगा और क्लोज प्राइस जो होगा वो पहली वाली कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर जाकर के होगा। तो ये बन जाती है बुलिश इंगल्फिन कैंडल स्टिक। अब ये जान लेते हैं कि स्टॉक में किस तरह से काम करती है। तो स्टॉक में ये एक गिरते हुए ट्रेंड में आती है। तो सबसे पहले नीचे बनती है एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल स्टिक और उसके बाद बनती है एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक। तो हमको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर ये बुलिश इंगल्फिन बन चुकी है। अब यहाँ पर आपको वेट करना होता है कंफर्मेशन का, एक कैंडल स्टिक का जो दूसरी वाली कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हो जाए। तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो दूसरी वाली कैंडल स्टिक के लो के नीचे होगा। अब बात कर लेते हैं बेरिश इंगल्फिन की। तो बुलिश हरामी कैंडल स्टिक में जो आप ये देख रहे हैं, इसमें भी अगर आप पहली कैंडल स्टिक को छोटा कर देते हैं और दूसरी कैंडल स्टिक को आप बड़ा कर देते हैं तो ये बन जाती बेरिश इंगल्फिन कैंडल स्टिक। बेरिश इंगल्फिन हमको ये बताती है कि स्टॉक नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा या फिर हमको ये स्टॉक के नीचे जाने की कंफर्मेशन देता है। बेरिश हरामी में आपको ध्यान ये रखना है कि पहली कैंडल स्टिक छोटी होगी और ग्रीन होगी और दूसरी कैंडल स्टिक बड़ी होगी और रेड कलर की होगी। ये बनती किस तरह से है, स्टॉक में आती किस तरह से है, तो एक स्टॉक होगा जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा और यहाँ पर बन जाती है छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक
और उसके बाद यहाँ से गैप अप दूसरी कैंडल स्टिक ओपन होती है और फिर वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है और वो गिरते गिरते पहली वाली कैंडल स्टिक के लो प्राइस से नीचे आकर के क्लोज हो जाती है। अब हमको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर बेरिश इंगल्फिन बन चुकी है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ वेट करना है अगली कैंडल स्टिक का, जो पहली वाली कैंडल स्टिक के लो के नीचे आकर के क्लोज हो जाए तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि स्टॉक अब नीचे गिरना शुरू कर देगा। नंबर 5 पर आती है हमारी दो कैंडल स्टिक, जिनमें एक का नाम है होमिंग पिजन और दूसरी का नाम है डिसेंडिंग हॉक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होमिंग पिजन की। होमिंग पिजन ये बुलिश कैंडल स्टिक है जो हमें ये कंफर्मेशन देती है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। होमिंग पिजन ये जापानीज़ वर्ड है, इसका मीनिंग होता है घर लौटता हुआ कबूतर, और उसी के नाम पर इसका नाम होमिंग पिजन रखा गया है। होमिंग पिजन बनता किस तरह से है, तो अभी हमने जो पीछे बुलिश हरामी कैंडल स्टिक के बारे में जाना है, उसमें जो पहली कैंडल वो रेड कलर की है और दूसरी जो कैंडल स्टिक है वो ग्रीन कलर की है। तो अगर मैं ये दूसरी वाली कैंडल स्टिक को, जो कि ग्रीन कलर की है, इसको भी अगर मैं रेड कलर की बना देता हूँ तो ये बन जाता है हमारा होमिंग पिजन। तो बुलिश हरामी कैंडल स्टिक और होमिंग पिजन में बस यही फ़र्क है कि होमिंग पिजन में दोनों कैंडल स्टिक रेड कलर की होती है। आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें भी पहली कैंडल स्टिक बड़ी होगी और दूसरी छोटी होगी। इसमें भी दूसरी कैंडल स्टिक पहले वाले के ओपन और क्लोज प्राइस के बीच में होगी। इसमें बस जो फ़र्क है वो ये है कि दोनों कैंडल स्टिक रेड कलर की ही होती हैं। अब जान लेते हैं कि ये चार्ट में या स्टॉक के अंदर किस तरह से काम करता है। तो एक गिरते हुए ट्रेंड में सबसे नीचे बॉटम पर सबसे पहले बनती है एक लंबी सी रेड कलर की कैंडल स्टिक और उसके बाद एक ज़्यादा गैप अप दूसरी रेड कैंडल स्टिक ओपन होती है जो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। तो हमको मालूम पड़ जाता है कि इस ट्रेंड के अंदर होमिंग पिजन बन चुका है। अब यहाँ पर आपको वेट करना होता है कंफर्मेशन का। जैसे ही कोई ऐसी कैंडल स्टिक बनती है जो पहले वाली कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हो जाए, तो हमको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो आपको, अगर आपने ये बाय कर लिया है, इसको ख़रीद लिया है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है पहली वाली कैंडल स्टिक के लो के नीचे। अब बात कर लेते हैं डिसेंडिंग हॉक की। तो डिसेंडिंग हॉक एक बेरिश कैंडल स्टिक है, पैटर्न है, जो हमको ये बताती है कि स्टॉक अब नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा। डिसेंडिंग हॉक की जापानीज़ भाषा में उस बाज को बोलते हैं जो नीचे की तरफ उतर रहा हो। उसी बाज के ऊपर इसका नाम डिसेंडिंग हॉक रखा गया है। डिसेंडिंग हॉक बनता किस तरह से है, तो अभी जो पीछे हमने बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पढ़ी है, उसमें पहली कैंडल स्टिक ग्रीन कलर की थी और दूसरी रेड कलर की थी। बस दूसरी वाली कैंडल स्टिक का कलर चेंज कर दें और उसका कलर भी ग्रीन कलर कर देते हैं तो वो डिसेंडिंग हॉक कैंडल स्टिक बन जाती है। बाकी सारी सेम चीज़ें इसमें बेरिश हरामी कैंडल स्टिक की तरह ही हैं। तो इसमें जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि दोनों कैंडल स्टिक ग्रीन कलर की ही होनी चाहिए, दोनों का कलर हरा कलर ही होना चाहिए। अब जान लेते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। तो ये ऊपर जाते हुए ट्रेंड में सबसे पहले बनती है एक लंबी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक, फिर उसके बाद गैप डाउन एक दूसरी कैंडल स्टिक ओपन होती है जो ऊपर जाते हुए पहले वाले के क्लोज प्राइस के नीचे ही क्लोज हो जाती है। तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर डिसेंडिंग हॉक बन चुका है। अब आपको वेट करना होता है कंफर्मेशन का। तो नेक्स्ट और जो अगली कैंडल स्टिक बनती है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि पहले वाले कैंडल स्टिक के लो के नीचे आकर के क्लोज हो जाए। तो हमको यहाँ पर अब कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा। नंबर 6 पर आती है हमारी मैचिंग कैंडल स्टिक, जिनमें दो तरह की कैंडल स्टिक होती है। एक तो होती है मैचिंग लो और दूसरी होती है मैचिंग हाई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैचिंग लो के बारे में। अभी अभी जो आपने होमिंग पिजन कैंडल स्टिक के बारे में जाना है, उसमें जो दूसरी कैंडल स्टिक है वो बीच में होती है। लेकिन अगर हम इसी कैंडल स्टिक को थोड़ा नीचे कर देते हैं और पहले वाली कैंडल स्टिक के क्लोज प्राइस के पास इसका क्लोज प्राइस रख देते हैं,
तो ये बन जाती है मैचिंग लो कैंडल स्टिक। मैचिंग लो इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें दोनों कैंडल स्टिक का जो लो प्राइस है वो एक ही होता है और एक ही जगह पर होता है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो तब भी चलेगा, कोई मैटर नहीं करता। बस आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों कैंडल स्टिक का जो लो प्राइस है वो आसपास में ही होना चाहिए। इसमें दोनों कैंडल स्टिक रेड होती हैं, पहली बड़ी होती है दूसरी छोटी होती है। दूसरी कैंडल स्टिक पहले वाली कैंडल स्टिक के निचले भाग के पास ही होती है। ये काम किस तरह से करती है, तो ये गिरते हुए स्ट्रोक में आती है। सबसे पहले यहाँ पर बनती है एक लंबी सी रेड कलर की कैंडल स्टिक और उसके बाद यहाँ पर गैप अप एक दूसरी कैंडल स्टिक ओपन होती है जो पहली वाली कैंडल स्टिक के क्लोज प्राइस के पास आकर के क्लोज हो जाती है। तो ये बन जाती है मैचिंग लो कैंडल स्टिक। अब यहाँ पर आपको वेट करना होता है कंफर्मेशन का। अगली कोई ऐसी कैंडल स्टिक आनी चाहिए जो पहले वाले कैंडल स्टिक के हाई प्राइस के ऊपर जा कर के क्लोज हो जाए। तो अब यहाँ से हम इस स्टॉक को ख़रीद सकते हैं और अगर आप ख़रीद लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है पहली वाली कैंडल स्टिक के लो के नीचे। दूसरी कैंडल स्टिक है मैचिंग हाई। अभी जो आपने डिसेंडिंग हॉक नाम की कैंडल स्टिक के बारे में जाना है उसमें दूसरी कैंडल स्टिक बीच में थी, लेकिन अगर इसी कैंडल स्टिक को हम उठा करके ऊपर रख देते हैं तो ये बन जाती है मैचिंग हाई। मैचिंग हाई इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो दोनों कैंडल स्टिक हैं उनका हाई प्राइस सेम होता है। तो ये बनता किस तरह से है, ये ऊपर जाते हुए स्टॉक में सबसे पहले बनती है एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक और उसके बाद थोड़ी गैप डाउन दूसरी कैंडल स्टिक ओपन होती है जो कि पहले कैंडल स्टिक के हाई के पास जाकर के क्लोज हो जाती है। अब जान लेते हैं कि ये काम किस तरह से करती है। तो ऊपर जाता हुआ ये एक स्टॉक है, उसमें बन जाती है सबसे पहले एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक और उसके बाद दूसरी कैंडल स्टिक ओपन होती है जो कि गैप डाउन ओपन होती है और पहले वाली कैंडल स्टिक के हाई प्राइस के आसपास जाकर के क्लोज हो जाती है या फिर उसके क्लोज प्राइस के आसपास जाकर के क्लोज हो जाती है। तो हमको मालूम पड़ जाता है कि ये बन गई है मैचिंग हाई कैंडल स्टिक। अब आपको यहाँ पर सिर्फ वेट करना है किसी अगली कैंडल स्टिक का जो पहले वाली कैंडल स्टिक के लो के नीचे आकर के क्लोज हो जाए। तो यहाँ से अब ये स्टॉक नीचे जाने के लिए रेडी है। नंबर 7 पर हमारी कैंडल स्टिक है पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। ये दो कैंडल स्टिक हैं जिनमें से पहली है पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक। पियर्सिंग लाइन बोलते हैं बारिश के बाद आने वाले वाइट बादलों को, जो सफ़ेद कलर के होते हैं, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है। अगर आप इसको बुलिश हरामी कैंडल स्टिक से मैच करना चाहोगे तो ये देखिएगा, ये बुलिश हरामी कैंडल स्टिक है जिसमें दूसरी कैंडल स्टिक जो है वो पहली वाली कैंडल स्टिक के बीच में है। लेकिन अगर इसी दूसरी वाली कैंडल स्टिक को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यानी कि दूसरी वाली जो कैंडल स्टिक है वो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है, तो ये बन जाती है पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन बुलिश कैंडल स्टिक है जो हमको ये कंफर्मेशन देती है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा या फिर हमको मार्केट के ऊपर जाने की कंफर्मेशन देती है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि इसमें पहली कैंडल स्टिक रेड होती है और दूसरी ग्रीन होती है। इसमें दोनों ही कैंडल स्टिक बड़ी होती हैं और इसमें जो दूसरी कैंडल स्टिक होती है वो गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि उसका जो लो प्राइस होगा वो पहले वाले के थोड़ा सा नीचे होगा और उसका जो क्लोज प्राइस पहले वाले के ओपन प्राइस के नीचे होगा। तो ये बन जाती है पियर्सन लाइन कैंडल स्टिक। ये अब काम कैसे करती हैं, तो ये गिरते हुए स्टॉक में आती है। सबसे पहले बनती है एक लंबी सी रेड कलर की कैंडल स्टिक, उसके बाद बनती है दूसरी गैप डाउन ओपन हुई कैंडल स्टिक जो कि ग्रीन कलर की होती हैं। और अब यहाँ पर हमको मालूम पड़ जाता है कि स्टॉक में या गिरते हुए ट्रेंड में पियर्सिंग लाइन बन चुकी है।
अब आपको वेट करना होता है अगली कैंडल स्टिक का, जो पहली वाली कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हो। तो अब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। और अगर हम ख़रीद लेते हैं तो हमको पहली वाली कैंडल स्टिक का जो लो है वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होता है। दूसरी कैंडल स्टिक है डार्क क्लाउड कवर। क्लाउड कवर बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं, जो बारिश से पहले काले काले बादल होते हैं उन्हीं को डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं। उन्हीं के नाम पर इस कैंडल स्टिक का नाम रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी कि ये बनता किस तरह से है। तो बेरिश हरामी कैंडल स्टिक में जो दूसरी रेड कलर की कैंडल स्टिक है वो बीच में होती है। अगर यही कैंडल स्टिक थोड़ी सी बड़ी कर दी जाए, यानी कि उसका ओपन प्राइस पहली वाली के मुकाबले बहुत ज़्यादा ऊपर हो, यानी कि पहली वाली कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर जाकर के हो, और ये कैंडल स्टिक दूसरी वाली कैंडल स्टिक के ओपन प्राइस से पहले पहले क्लोज हो जाए, तो ये बन जाती है डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक। मतलब कि बेरिश हरामी कैंडल स्टिक की जो दूसरी कैंडल है वो थोड़ी बड़ी हो जाए ऊपर की तरफ, तो ये बन जाता है डार्क क्लाउड कवर। ये बेरिश कैंडल स्टिक है जो हमको ये बताती है कि स्टॉक अब नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ये काम किस तरह से करता है, तो ऊपर चलते हुए ट्रेंड में सबसे पहले बनती लंबी सी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक, और उसके बाद गैप डाउन एक दूसरी कैंडल स्टिक ओपन होती है, बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन, और वो पहले वाले कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हो जाती है। तो हमको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर बन चुकी है डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक। अब आपको वेट करना होता है यहाँ पे कंफर्मेशन का। अगली कोई ऐसी कैंडल स्टिक बननी चाहिए जो पहले वाले कैंडल स्टिक के लो के नीचे आकर के क्लोज हो, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। नंबर 8 पर हमारी जो कैंडल स्टिक है वो है किकिंग अप और किकिंग डाउन कैंडल स्टिक। किकिंग अप के बारे में पहले जान लेते हैं। किकिंग अप बुलिश कैंडल स्टिक है जो हमको ये बताती है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। ये बनती किस तरह से है, तो अभी अभी आपने पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा है। तो पियर्सिंग लाइन में जो दूसरी कैंडल स्टिक थी नीचे की तरफ थी, लेकिन अगर इसी कैंडल स्टिक को उठा करके हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और पहली वाली कैंडल स्टिक के ऊपर ले जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा गैप अप का फ़र्क होता है, तो ये बन जाती है किकिंग अप। किकिंग अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ लात मारना। तो ये कैंडल स्टिक देखने में कुछ इसी तरह दिखती है, इसलिए इनका नाम किकिंग अप रखा गया है। किकिंग अप में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनमें जो दोनों कैंडल स्टिक है वो मारू बोजू होनी चाहिए। मारू बोजू मतलब ये है कि उनमें कोई शेडो नहीं होनी चाहिए, या अगर शेडो भी हो तो छोटी सी होनी चाहिए, बड़ी शेडो नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो पहली कैंडल स्टिक होगी वो रेड होगी, दूसरी ग्रीन होगी, और दूसरी जो कैंडल स्टिक होगी वो बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन होनी चाहिए, और पहले वाले कैंडल स्टिक के ओपन प्राइस के ऊपर जा कर के ये ओपन होनी चाहिए। तो ये बन जाती है किकिंग अप कैंडल स्टिक। किकिंग अप कैंडल स्टिक काम किस तरह से करती है स्टॉक में, तो एक स्टॉक है जो लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है, और यहाँ पर बन जाती है एक लंबी सी रेड कलर की कैंडल स्टिक, और उसके बाद यहाँ से बहुत ही ज़्यादा गैप अप एक दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक ओपन होती है। तो हमको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर किकिंग अप कैंडल स्टिक बन चुकी है। अब आपको जो वेट करना है वो अगली कैंडल स्टिक का करना है। जो कैंडल स्टिक दूसरी वाली कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हो, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। और अगर आपने इस स्टॉक को ख़रीद लिया है तो दूसरी वाली जो कैंडल स्टिक है उस कैंडल स्टिक के लो के नीचे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरी कैंडल स्टिक है किकिंग डाउन। किकिंग डाउन बेरिश कैंडल स्टिक है जो हमें कंफर्मेशन देती है कि स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। ये बनती किस तरह से है, तो ये पहली जो कैंडल स्टिक है इसमें सबसे पहले ऊपर चढ़ते हुए ट्रेंड में एक लंबी सी मारू बोजू कैंडल स्टिक बनती है जिसमें कोई शेडो नहीं होती, या अगर होती भी है तो कभी कभी बहुत छोटी सी होती है।
और उसके बाद यहाँ से बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन एक कैंडल स्टिक ओपन होती है। पहली वाली कैंडल स्टिक के ओपन प्राइस से पहले पहले ही क्लोज हो जाती है। तो ये बन जाती है किकिंग डाउन कैंडल स्टिक। इसमें जो पहली कैंडल स्टिक होगी वो ग्रीन होगी, दूसरी रेड होगी। इसमें भी दोनों कैंडल स्टिक बड़ी होंगी और मारू बोजू होंगी, जिनमें से किसी में भी शेडो नहीं होगी, और अगर शेडो होगी तो छोटी सी शेडो होगी। और फिर इसके बाद यहाँ से अगर ये ऊपर चढ़ते हुए ट्रेंड में बन जाती हैं तो हमको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर किकिंग डाउन कैंडल स्टिक बन चुकी है। यहाँ से अब स्टॉक के नीचे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमको वेट करना होता है अगली कैंडल स्टिक का, जो हमें कंफर्मेशन के लिए आती है। तो अगली कैंडल स्टिक अगर दूसरी वाली कैंडल स्टिक के लो के नीचे चली जाए तो अब हमको कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये स्टॉक अब नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। नंबर 1 पर हमारी जो कैंडल स्टिक है वो है टासुकी लाइन कैंडल स्टिक। टासुकी ये जापानीज़ वर्ड है। टासुकी बोलते हैं एक पट्टे को या फिर बेल्ट को, जो जापानीज़ लोग अपने कमर में बांधते हैं या फिर अपने कंधे में बांधते हैं, उसको टासुकी बोलते हैं। उसी के नाम पर इन कैंडल स्टिक का नाम रखा गया है। इसमें भी दो तरह की कैंडल स्टिक होती हैं, एक तो बुलिश टासुकी लाइन और दूसरी बेरिश टासुकी लाइन। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बुलिश टासुकी लाइन के बारे में। तो बुलिश टासुकी लाइन बनती किस तरह से है, अभी अभी हमने जो पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा है, उसमें जो दूसरी कैंडल स्टिक होती है वो थोड़ा नीचे की तरफ होती है। तो इसी दूसरी कैंडल स्टिक को अगर मैं उठा करके ऊपर की तरफ कर दूं, मतलब कि जो दूसरी कैंडल स्टिक का जो हाई है वो पहले वाली हाई के ऊपर रख देता हूँ, तो ये बन जाती है बुलिश टासुकी लाइन। बुलिश टासुकी लाइन ये बताती है कि स्टॉक अब ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। अब जान लेते हैं कि इसमें आपको ध्यान क्या रखना है। तो इसमें दोनों ही कैंडल स्टिक बड़ी होती हैं। पहली वाली रेड होगी और दूसरी ग्रीन होगी। दूसरी वाली कैंडल स्टिक गैप अप ओपन होगी। दूसरी वाली कैंडल स्टिक का जो लो प्राइस होगा वो पहली वाली कैंडल स्टिक के लो के ऊपर होगा, और उसका जो हाई प्राइस होगा वो पहली वाली कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर होगा। अब जान लेते हैं कि ये काम किस तरह से करती है। तो ये देखिएगा, एक स्टॉक है जो लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है, और गिरते गिरते सबसे पहले यहाँ पर सबसे नीचे बनती है एक लंबी सी रेड कलर की कैंडल स्टिक। फिर उसके बाद गैप अप एक दूसरी कैंडल स्टिक ओपन होती है, जो पहली वाली कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हो जाती है। तो अब यहाँ पर हमको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर बुलिश टासुकी लाइन बन चुकी है। अब आपको जो है यहाँ पर वेट करना होता है अगली किसी ऐसी कैंडल स्टिक का, जो दूसरी वाली कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हो। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, और आपको यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना है वो पहली वाली कैंडल स्टिक के लो के नीचे लगाना है। अब बात कर लेते हैं बेरिश टासुकी लाइन में। तो अभी अभी हमने जो डार्क क्लाउड कवर के बारे में पढ़ा है, तो इसमें जो दूसरी कैंडल स्टिक थी वो ऊपर की तरफ थी। अगर मैं इसी कैंडल स्टिक को उठा करके नीचे की तरफ कर देता हूँ, मतलब कि दूसरी वाली कैंडल स्टिक का जो लो प्राइस है वो पहली वाली कैंडल स्टिक के लो के नीचे कर देता हूँ, तो ये बन जाती है बेरिश टासुकी लाइन। बेरिश टासुकी लाइन हमको ये बताती है कि स्टॉक अब नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि पहली कैंडल स्टिक ग्रीन होगी, दूसरी रेड होगी, दोनों ही बड़ी कैंडल स्टिक होंगी, और दूसरी जो कैंडल स्टिक है उसका जो हाई प्राइस है वो पहले वाले के हाई के नीचे होगी, और उसका जो लो प्राइस है वो पहले वाले के लो के नीचे होगी। ये काम किस तरह से करती है, तो एक ऊपर जाते हुए स्टॉक में सबसे पहले बनती है एक लंबी सी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक, और फिर उसके बाद यहाँ से गैप डाउन ओपन होती है एक दूसरी लंबी सी रेड कलर की कैंडल स्टिक। तो हमको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। बस आपको वेट करना होता है अगली कैंडल स्टिक का, या किसी ऐसी कैंडल जो दूसरी वाली कैंडल स्टिक के लो के नीचे आकर के क्लोज हो जाए। तो अब ये स्टॉक नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है।
नंबर 10 पर हमारी कैंडल स्टिक आती है टर्न अप और टर्न डाउन कैंडल स्टिक। टर्न अप बोलते हैं ऊपर की तरफ मुड़ना, जिसको हम यू टर्न बोलते हैं। तो इसका नाम उसी यू टर्न के ऊपर रखा गया है, जिसको हम बोलते हैं टर्न अप। टर्न अप जो है बुलिश कैंडल स्टिक है, जो हमें ये कंफर्मेशन देती है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। बात कर लेते हैं कि ये बनती किस तरह से है। तो नीचे गिरते हुए स्टॉक में एक छोटी सी कैंडल स्टिक बनती है और उसके बाद गैप अप एक दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक बन जाती है। तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पर टर्न अप बन चुका है। इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि पहली जो कैंडल स्टिक होगी वो रेड कलर की होगी, दूसरी ग्रीन होगी, दोनों ही छोटी कैंडल स्टिक होगी और दूसरी कैंडल स्टिक थोड़ी सी ऊपर की तरफ यानी कि गैप अप ओपन होगी। अब मैं थोड़ी आसानी के लिए आपको बता देता हूँ। अभी पीछे हमने जो है किकिंग अप के बारे में पढ़ा है। तो किकिंग अप में दोनों कैंडल स्टिक बड़ी थी। अगर इन्हीं दोनों कैंडल स्टिक को छोटा कर दिया जाए तो यहाँ पर ये बन जाती है टर्न अप कैंडल स्टिक। टर्न अप कैंडल स्टिक चार्ट में या फिर गिरते हुए स्ट्रोक में काम कैसे करती है। तो ये एक स्ट्रोक है जो लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। तो यहाँ सबसे नीचे बनती है एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल स्टिक और उसके बाद यहाँ से एक दूसरी छोटी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक बन जाती है। तो हमको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर टर्न अप कैंडल स्टिक बन चुकी है और यहाँ से अब हमको वेट करना होता है किसी एक कैंडल स्टिक का जो दूसरी वाली कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हो जाए। तो ये हमको कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। और अगर आप इसको ख़रीद लेते हैं तो यहाँ पर जो पहली वाली कैंडल स्टिक है उसके लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरी कैंडल स्टिक है टर्न डाउन। तो टर्न डाउन में जो पहली और दूसरी कैंडल स्टिक होती हैं वो दोनों ही छोटी होती हैं। ये बनती किस तरह से हैं। तो एक ऊपर जाते हुए स्टॉक में सबसे पहले बनती है एक छोटी सी कैंडल स्टिक और बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन फिर दूसरी कैंडल स्टिक ओपन होती है जो रेड कलर की होती हैं। अगर आपकी आसानी के लिए बताऊं तो पीछे जो हमने अभी किकिंग डाउन कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा है उसमें दोनों ही कैंडल स्टिक बड़ी थी। अगर इन्हीं दोनों कैंडल स्टिक को हम छोटा कर देते हैं तो वो बन जाता है टर्न डाउन कैंडल स्टिक। टर्न डाउन ये बेरिश कैंडल स्टिक है जो हमको ये बताता है कि स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। ये काम किस तरह से करता है चार्ट में। तो ये देखिएगा एक स्टॉक है जो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ पर सबसे पहले बन जाती है टर्न डाउन की पहली कैंडल स्टिक जो छोटी सी ग्रीन कलर की होती है और उसके बाद दूसरी कैंडल स्टिक गैप डाउन ओपन होती है और वो रेड कलर की होती है। अब आपको यहाँ पर वेट करना होता है किसी अगली कैंडल स्टिक जो दूसरी वाली कैंडल स्टिक के लो के नीचे आकर के क्लोज हो जाए तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। पर हमारी कैंडल स्टिक आती है डोजी स्टार कैंडल स्टिक। इसमें भी दो तरह की कैंडल स्टिक होती हैं, बुलिश डोजी स्टार और बेरिश डोजी स्टार। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलिश डोजी स्टार की। तो ये हमको कंफर्मेशन देती है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। ये बनती किस तरह से हैं। तो नीचे गिरते हुए स्टॉक में सबसे पहले बनती है एक लंबी सी रेड कलर की कैंडल स्टिक और फिर थोड़ा सा गैप डाउन एक छोटी सी डोजी बन जाती है। ये डोजी जो होती है ये नॉर्मल डोजी होती है। नॉर्मल डोजी के बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया है। अगर आपने डोजीज़ की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। नॉर्मल डोजी वो होती है जिसमें कोई बॉडी नहीं होती और उसमें जो शेडो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। मतलब ये हमको बताती है कि प्राइस एक ही जगह पर रुका हुआ था। तो अगर इस तरह से बन जाती हैं तो ये हमारी बन जाती है बुलिश डोजी स्टार। और ये चार्ट में किस तरह से काम करती हैं। तो ये देखिएगा एक स्टॉक है जो लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है और इसमें बन जाती है एक लंबी सी रेड कलर की कैंडल स्टिक और उसके बाद थोड़ा सा नीचे गैप डाउन बन जाती है डोजी स्टार या डोजी नॉर्मल डोजी। और उसके बाद हमको वेट करना होता है एक दूसरी अगली कैंडल स्टिक का जो पहली वाली कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हो जाए
तो हमको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। और आपको, अगर आप इसको ख़रीद लेते हैं तो आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो पहली वाली डोजी यानी कि जो दूसरी कैंडल स्टिक है उसके लो के नीचे लगाना है। दूसरी कैंडल स्टिक है बेरिश डोजी स्टार। ये हमको कंफर्मेशन के लिए आती है कि स्टॉक अब नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा। तो इसमें होता यह है कि पहली जो कैंडल स्टिक होती है वो बड़ी होती है, दूसरी जो कैंडल स्टिक होती है वो थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है और वो नॉर्मल डोजी होती है। इसमें काम कैसे होता है, अगली जो हमारी कैंडल स्टिक वो होगी ट्वीज़र कैंडल स्टिक। ट्वीज़र बोलते हैं चिमटी को। जो चिमटी होती है छोटी सी, किसी चीज़ को, बारीक सी चीज़ को पकड़ने के लिए, उसी को बोलते हैं ट्वीज़र। इसमें भी दो तरह की कैंडल स्टिक होती है, ट्वीज़र बॉटम और ट्वीज़र टॉप। ट्वीज़र बॉटम का मतलब होता है चिमटी का निचला हिस्सा जो सबसे नीचे होता है। तो ट्वीज़र बॉटम दिखता किस तरह से है वो जान लेते हैं पहले, ये बनता किस तरह से है। तो यहाँ पर होता ये है कि नीचे गिरते हुए स्टॉक में एक लंबी सी कैंडल स्टिक बनती है जिसमें नीचे की तरफ बहुत बड़ी शेडो होती है, ऊपर की तरफ थोड़ी सी शेडो होती है और बीच में छोटी सी बॉडी होती है रेड कलर की। और फिर उसके बाद दूसरी कैंडल स्टिक जो है वो थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है पहली वाली कैंडल स्टिक के मुकाबले, लेकिन उसमें भी नीचे की तरफ एक लंबी सी शेडो होती है और ऊपर की तरफ छोटी सी शेडो होती है और उसमें जो दूसरी की जो बॉडी होती है वो ग्रीन कलर की होती है। दोनों कैंडल स्टिक आपको देखने में ड्रैगन फ्लाई कैंडल स्टिक की तरह लगती हैं। अगर आपने ड्रैगन फ्लाई के बारे में नहीं जाना तो आप पीछे जाकर के डोजीज की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने ड्रैगन फ्लाई के बारे में बताया था। तो आप जो यहाँ पर कैंडल स्टिक देख रहे हैं उसमें बहुत छोटी सी शेडो हैं जो ड्रैगन फ्लाई से ही मैच करती हैं। तो आपको जो यहाँ पर ध्यान देना है, ट्वीज़र बॉटम में जो पहली कैंडल स्टिक होगी वो रेड होगी और दूसरी ग्रीन होगी और दोनों सेम ही दिख रही होंगी। दोनों में नीचे की तरफ लंबी सी शेडो होगी, ऊपर की तरफ छोटी सी शेडो होगी और बीच में छोटी सी बॉडी होगी। बस फ़र्क दोनों में कलर का होगा। ट्वीज़र बॉटम बुलिश कैंडल स्टिक है जो हमको ये बताती है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है या फिर जो हमें मार्केट के ऊपर जाने की कंफर्मेशन देती हैं। ये स्टॉक में किस तरह से काम करती हैं, तो ये देखिएगा एक स्टॉक है जो लगातार नीचे की तरफ गिर रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पर बन जाती है एक रेड कलर की लंबी शेडो वाली कैंडल स्टिक जिसमें बॉडी बहुत छोटी होती है और फिर उसके बाद सेम यही कैंडल स्टिक ग्रीन कलर की अगली ओपन हो जाती है दूसरी वाली। तो हमको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर ट्वीज़र बॉटम कैंडल स्टिक बन चुकी है। बस आपको वेट करना होता है किसी ऐसी कैंडल स्टिक का जो अगली आगे ओपन हो, जो ग्रीन कलर की हो और जो इन दोनों कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हो जाए। तो अब यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि स्टॉक अब ऊपर जाने के लिए तैयार है और आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है वो दोनों कैंडल स्टिक के लो के नीचे लगाना है। दूसरी कैंडल स्टिक है ट्वीज़र टॉप। ट्वीज़र टॉप बोलते हैं चिमटी के ऊपरी भाग को या ऊपरी हिस्से को। ग्रेस्टोन डोजी के बारे में मैं पीछे आपको बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डोजी की वीडियो जाकर देख सकते हैं। ग्रेस्टोन डोजी वो डोजी होती है जिसमें कोई बॉडी नहीं होती या फिर बॉडी होती है तो थोड़ी सी होती है, जिसमें ऊपर की तरफ बहुत बड़ी और लंबी शेडो होती है और नीचे की तरफ या तो शेडो होती नहीं या फिर छोटी शेडो होती है। तो ये जो कैंडल स्टिक है इसमें नीचे की तरफ छोटी सी बॉडी दी गई है, नीचे छोटी सी शेडो होती है, ऊपर लंबी शेडो होती है और उसके बाद सेम यही कैंडल स्टिक अगली जो है ओपन होती है। बस उसमें फ़र्क ये होता है कि वो रेड कलर की होती है। तो इसमें जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि दोनों ही के नीचे की तरफ जो शेडो होगी वो छोटी होगी, दोनों की बॉडी ही छोटी होगी और दोनों में ही ऊपर की शेडो होगी वो बहुत लंबी होगी। तो ये बन जाती है ट्वीज़र टॉप। बस इन दोनों में जो फ़र्क है वो है कलर्स का। पहली कैंडल स्टिक होती है ग्रीन कलर की और दूसरी होती है रेड कलर की। तो ये बन जाती है यहाँ पर ट्वीज़र टॉप।
अगर कोई स्ट्रोक ऊपर की तरफ जा रहा है और वहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देने वाली कैंडल स्टिक दिखाई दे जाती है तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर टू व्हीलर टॉप बन चुकी है। अब यहाँ पर स्ट्रोक नीचे की तरफ गिर सकता है, बस आपको वेट करना है अगली कैंडल स्टिक का जो इन दोनों कैंडल स्टिक के लो के नीचे आकर के क्लोज हो जाए। तो यहाँ पर स्ट्रोक रेडी है नीचे गिरने के लिए और यहाँ से स्ट्रोक नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ कैंडल स्टिक थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। इन सभी को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो आप थोड़ा इनको देखने की कोशिश कीजिए। इन सभी का अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। अगली जो वीडियो होगी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगली में मैं इन सभी कैंडल स्टिक को कुछ ऐसा फार्मूला आपको बताऊंगा या कुछ ऐसी इसमें छुपी हुई चीज़ें बताऊंगा जिससे आप इन सभी डबल कैंडल स्टिक को बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएंगे। आपको समझने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आप इनको आसानी से पहचान जाएंगे। आप कहीं पर भी इनको देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर डबल कैंडल स्टिक में से कोई एक कैंडल स्टिक आई है और आप वहाँ पर कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो एंजॉय कीजिएगा इन सभी चीज़ों को और धीरे धीरे से इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। सब आसान है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अगर आपका कोई डाउट्स है या आपको कोई कुछ पूछना है तो मेरी नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मुझको मेल भी कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।